नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमारे नरेंद्र मोदी जी दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए अगले 25 सालों की योजनाओं को विस्तार पूर्वक विश्व स्तर पर रखते हुए अपने मैक इन इंडिया एंड मैक फॉर वर्ल्ड को विश्व स्तर पर रखा और भारत दुनिया की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए भारत आर्थिक क्षेत्र में कई आशावान परिणामों के साथ आगे बढ़ रहा है। जैसा कि भारत अपनी आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है, उसी अवसर पर भारत ने विश्व रिकॉर्ड स्थापित करते हुए भारत एक साल में करीब 160 करोड़ वैक्सीन डोजेज देने का भी रिकॉर्ड बना चुका है। जैसा कि भारत कोरोना के तीसरे वेव से मुकाबला भी कर रहा है और भारत दुनिया को वन अर्थ वन हेल्थ के जरिए दुनिया के कई देशों को वैक्सीन्स देकर करोड़ों जिंदगियों को भारत ने बचाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दवा उत्पादक देश है। पीएम मोदी ने क्रिप्टो करेंसी पर अपनी बात रखते हुए ये कहा कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी वर्चुअल करेंसी से जुड़ी है, उससे सामना करने के लिए किसी एक देश का प्रयास पर्याप्त नहीं होगा। सभी देशों को मिलकर इसका मुकाबला करना पड़ेगा। भारत के पास आज दुनिया का सबसे सफल और सुरक्षित पेमेंट नेटवर्क है। भारत पिछले महीने ही लगभग 4.4 अरब का भुगतान यूपीआई के जरिए किया है। जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भारत में कारोबार करना एक चुनौती है, लेकिन इसे ध्यान में रखते हुए भारत ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत भारत कॉरपोरेट टैक्स को दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रतिस्पर्धी बनाया है। जैसा कि भारत कर भुगतान की रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स व्यवस्था में सुधार किया है, जिससे कि बिजनेस कम्युनिटी के लोगों का भरोसा लौटाया है। भारत में निवेश करने का यह सबसे अच्छा अवसर है, क्योंकि भारत गति शक्ति योजना के तहत योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश कर रहा है। पीएम मोदी ने निवेशकों को भारत में आने का आह्वान करते हुए यह बताया कि भारत 16 सेक्टर्स में 26 अरब डॉलर का प्रोडक्ट लिक्विड इनिशिएटिव के तहत स्कीम चलाई है, जिसके जरिए भारत इन सेक्टरों में आने वाली विदेशी निवेशकों को छूट देगी। जैसा कि भारत इस स्कीम के तहत मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल सप्लाई चेन पर काम करेगी। भारत अगले 25 साल को ध्यान में रखते हुए अपनी नीतियां तैयार कर रहा है, जिसके तहत भारत मैक इन इंडिया एंड मैक फॉर वर्ल्ड के जरिए निर्माण और निवेश पर ध्यान दे रही है। जैसा कि भारत में भावी विकास ग्रीन, क्लीन एंड सस्टेनेबल एनर्जी पर होने वाला है। भारत भले ही कार्बन उत्सर्जन में 5% हिस्सेदारी रखता हो, लेकिन भारत जलवायु परिवर्तन के खिलाफ 100% प्रतिबद्धता रखता है। जैसा कि भारत के ऊर्जा उत्पादन का 40% हिस्सा गैर कोयला क्षेत्र से आ रहा है। जैसा कि भारत सोलर अलायंस के जरिए भारत ग्रीन एनर्जी को
बढ़ावा दे रही है। भारत अब रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर की ओर जा रही है, क्योंकि भारत ने साइन किए गए कई एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया है और भारत में मेक इन इंडिया के तहत सैन्य उपकरणों को बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।